इनके जो डायरेक्टर्स हैं अभी आप से मिलवाना चाहूंगी, आपसे रूबरू कराना चाहूंगी। कुछ ही देर में वो आपके सामने आएंगे। साथ ही हमारे 2 सीरीज जो लॉन्च हो रही हैं, एक बेदार और एक शॉर्ट फिल्म है बल्ली, तो दोनों ही आज लॉन्च होने वाली हैं। एक बार जोरदार तालियां हो जाए उनके लिए। कम ऑन एवरीवन। ओके, तो अभी इतनी सी शब्द मैंने आपको बताए हैं टॉकीज के बारे में, राइट? टॉकीज शब्द भी मैंने बताया, टॉक एंड आइज। अभी मैं जानना चाहूंगी कि टॉकीज में आय का क्या मतलब है। कोई मुझे बताएगा टॉकीज में आय का क्या मतलब है? आय का क्या मतलब है? एनीवन? आई? आंखें नहीं, आई। आई एक बार ठीक से देखिए, इसे ठीक से देखिए। टॉकीज में आई का क्या मतलब है? आई लेटर। एंटरटेनमेंट सर ई से स्टार्ट होता है। आई का क्या मतलब है सर? चलचित्र को देखने का नहीं। सर ने बहुत अच्छा आंसर दिया है। आई मीन्स मैं। आई मीन्स तो मैं ही होता है ना। आई एम द होस्ट, आई एम दिशा, आई एम टॉकीज। आई का मतलब तो चलो मुझे पता लग गया। अब ऊपर आपको आई की कुछ दिखाई दे रहा है, क्या है? स्टार। आई एम द स्टार। ये एक सबसे बड़ा पहलू है इस टॉकीज का। आई एम द स्टार, यू आर द स्टार ऑफ योर टॉकीज। एक बार जोरदार तालियां हो जाए। कम ऑन एवरीवन। टॉकीज सिर्फ एक ओटीटी प्लेटफॉर्म नहीं है। लेट मी टेल यू, टॉकीज का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आपको अमेज़न पर वेब सीरीज, जब हम लोग कहीं भी सिनेमा में जाते हैं, राइट, सब जाते होंगे आप पीवीआर में मूवीज देखने, तो सब जाते हैं ना। मीडिया से कितने बंदे से पर एंटरटेनमेंट के लिए मूवीज जरूर देखते हैं, राइट? तो जब हम लोग सिनेमा में जाते हैं तो हमारा बिल जो है वो ज्यादा हो जाता है, राइट? बट अगर आप इसको घर पे बैठ के देखेंगे तो आपका बिल भी नहीं लगेगा। जो आपने पे किया हुआ है उसी के अंदर आप देख सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, आपको कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है। आप घर जाके देख सकते हैं, एक साइड में बैठ के देख सकते हैं। जरूरी नहीं है फोन पर देखें, स्क्रीन पर देखिए, कहीं भी देखिए। तो एक छोटा सा प्रोमो वीडियो, एक प्रेजेंटेशन टॉकीज की तरफ से स्क्रीन पर, सो हैव अ लुक प्लीज। वहाँ पे बुला रहे हैं। जरा मोबाइल पकड़ो मेरा।
चाहूंगी कि कैसी लगी आपको हमारी प्रेजेंटेशन वीडियो। अमेजिंग। वाज अमेजिंग। तो इसी की तरह हमारा टॉकीज भी होने वाला है। कोई बात नहीं। मिस्टर यतिन राव जो कि अभी हमारे बीच में नहीं है जी। साथ ही मिस्टर बिरजू सिंह नायर जी जो कि अभी नहीं आ पाए हैं, मुंबई में है दोनों, लेकिन अभी हमारे एक और डायरेक्टर हैं जो कि यहाँ मौजूद हैं। मैं उन्हें एक बार बुलाना चाहूंगी स्टेज पे है, बट हम उस बारे में कोई बात नहीं कर रहे कि वहां क्या हो रहा था, ऑपरेशन ब्लू स्टार क्यों हुआ, उसके क्या रीजंस थे, किसकी गलती किसका सही। हम बस एक छोटे बच्चे की कहानी दिखा रहे हैं उसी टाइम पे। ये है मेन हमारी स्टोरी। कंट्रोवर्सी को किस तरीके से ले रहे हैं फिर आप इसमें, क्योंकि आप समझ सकते हैं कि आपको इसका व्यूज मिलेगा कि कंट्रोवर्सी रहेगी इसमें, तो आप तरीके से किस तरीके की कंट्रोवर्सी रहेगी इसमें? जो मैंने आपको बताया ऑपरेशन ब्लू स्टार, तो ऑपरेशन ब्लू स्टार हुआ था, वो सबको पता है देश में। लेकिन वो था उस टाइम पे नुकसान। हाँ तो वो हुआ था। आज भी उसके बारे में भी लोग चर्चा में रहते हैं। हाँ तो वो चर्चा की चीज है, बिल्कुल है। तो उसमें मैं यही बोल रहा हूँ, उसी को लेकर हमने उसका एक साइकोलॉजिकल एंगल कि बच्चों पे इम्पैक्ट क्या पड़ रहा था ये दिखाया उस फिल्म में। बहुत सिंपल सी स्टोरी है और बहुत सिंपल सी इमोशनल फिल्म है। आपने कहा कि बच्चे क्या ये किसी गांव की कहानी है या वहाँ ये एक फिक्शनल स्टोरी है, गांव की स्टोरी है। वहाँ एक छोटा बच्चा है बल्ली, वो कैसे 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 धीरे धीरे बड़ा हो रहा है उस माहौल में जहाँ थोड़ी नफरत फैली हुई है चारों तरफ से। अब उसमें किसका फायदा किसका नुकसान उससे बल्ली को मतलब नहीं है, बट ये बल्ली की स्टोरी है। बेसिकली बल्ली एक छोटा बच्चा जो उस 84 रॉयल्स के बीच में था और उसने वो वायलेंस वहाँ देखा, तो उसके ऊपर क्या इम्पैक्ट हुआ, उसकी जर्नी क्या रही है। इट इज़ नथिंग टू डू विद कि वो ब्लू स्टार हुआ था या नहीं हुआ था। वी आर नॉट डिपिक्टिंग दैट पोर्शन, बट येस जब वो हुआ था 84 में, तो जो बच्चे थे उनके ऊपर क्या इम्पैक्ट हुआ था और बड़े होके वो कैसे ट्रांसफॉर्म इनटू अ डिफरेंट ह्यूमन बीइंग, बिकॉज उन्होंने बचपन में वो वायलेंस और वो ट्रेजेडीज देखी थी। जैसे आप कह रहे हैं ये किड्स के ऊपर, मतलब बच्चों पर क्या इम्पैक्ट हुआ ये आप डिस्क्राइब कर रहे हैं इसमें, तो क्या ये चाइल्ड फ्रेंडली बच्चों को भी दिखा सकते हैं या पेरेंटिंग स्टाइल गाइड कर रही है बेसिकली? जी आप बिल्कुल बच्चे बूढ़े जवान सभी देख सकते हैं। तो क्या होता है कि जैसे लव स्टोरी है, लव स्टोरी पे हजारों फिल्में बनी है, वैसे ही 1984 उस टाइम का मुद्दा है। हमने 1984 बस वो जो एरा था उसके अराउंड 84 से पहले की स्टोरी है। तो बहुत सारे राइट्स हुए, अच्छा हुआ बुरा हुआ, कौन सही कौन गलत, वो एक अलग मुद्दा था। ओवरऑल चाहे कोई हिंदू था चाहे मुसलमान था चाहे सिख था, बच्चा बच्चा था। सो बच्चा एक बल्ली है, बच्चा मासूम होता है, उस बच्चे की मासूमियत मर गई। तो ये हम उसमें वो फाइंड कर रहे हैं कि उसकी मासूमियत किसने मार दी और क्यों मार दी। डेफिनेटली आप बच्चों को भी दिखा सकते हैं, बिकॉज आई थिंक आज के बच्चे आर वेरी प्रोग्रेसिव एंड दे अंडरस्टैंड अ लॉट मोर बिकॉज द कंटेंट दैट वी हैव अराउंड। तो डेफिनेटली बच्चों को ही दिखाना चाहिए, बिल्कुल दिखाना चाहिए, क्योंकि इसमें बच्चा देख के ही तो उनके माइंड पे कुछ अलग इफेक्ट चल रहा था जिसकी वजह से सब कुछ हुआ। मैडम आप बहुत समय तक आप मेकअप आर्टिस्ट रही हैं, जी। अब अचानक फिल्मों में आने का कैसे आपने सोचा? मैं मेकअप आर्टिस्ट भी हूँ और मैं पिछले कम से कम 4 या 5 साल से बहुत थिएटर भी कर रही हूँ, टीवी सीरीज भी कर रही हूँ, फिल्म्स भी कर रही हूँ। सो आई थिंक एज एन आर्टिस्ट आप हमेशा क्रिएटिव होते हो, तो आपकी क्रिएटिविटी एक एरिया में नहीं रिस्ट्रिक्टेड रहती है। तो being a makeup artist, I'm also an actor. I've done a lot of work in the acting fraternity also, and I'm very, very honored to be launched on an OTT platform like this. मेरी और भी 2-3 शॉर्ट फिल्म्स हैं जो डिफरेंट OTTs पे हैं, तो डेफिनेटली क्रिएटिविटी हर एंगल से आ सकती है। तो एक्टिंग इज वन मोर। जी एक्चुअली मैं राजस्थान के श्री गंगानगर जिले का रहने वाला हूँ, जो कि पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और पाकिस्तान सभी एकदम बॉर्डर पे है। तो मैं मतलब बाई बार मतलब पंजाबी हूँ।
तो मुझे बचपन से पता था इस कॉन्सेप्ट के बारे में, लेकिन फिर भी एक जरा सी भी गलती यहाँ से यहाँ ना हो जाए, इसलिए हमने पूरी रिसर्च की, बहुत से लोगों से पूछा। अगर कोई चीज दिखा भी रहे हैं, मान लो सही भी चीज है, लेकिन हो सकता है कि किसी को वो बुरी लग जाए। हर इंसान नहीं समझता हर चीज को, तो हमने बहुत से अपने समाज में हर लोगों से पूछा, पहले रिसर्च की, फिर उसको बनाया जिसपे एक लोग देख सके एक अलग एंगल से उसको। जी नहीं, वहां नहीं गई है, एक गांव में की है, गांव की सुई दिखाई है, राजस्थान में, वहां पे शूट हुआ है। ओरिजिनल लोकेशन है इसका, पर्सनल खुद का गांव है। हम वहाँ गए, 20-25 दिन रहे और वहाँ पे हमने पूरा शूट किया। और जितने भी ज्यादातर एक्टर्स इसमें सब गांव के लोग हैं। उनको थोड़ा सा शौक था कि हाँ थोड़ा एक्टिंग करते हैं, फिल्मों में आना है। ये उस छोटे गांव से है, मुंबई में एक्टिंग करता था अलग अलग फिल्म्स, वेब सीरीज में। तो इसको देखकर उनके अंदर भी एक लगन थी और आज की डेट में फिल्म के बाद उन्होंने अपने चैनल्स खोल दिए यूट्यूब पे, अलग अलग तरीके का कंटेंट बना रहे हो। तो इस तरीके की अच्छी जर्नी थी हमारी। और जैसे कि आपने पिछला सवाल पूछा कि क्या क्या आपने रिसर्च की, इसकी और मेरी रोज 2 घंटे की पे बहसबाजी होती है हमेशा से कि ये दिखा सकते हैं, ऐसे ऐसे सेंटिमेंट्स को हम छू सकते हैं और कुछ को नहीं छू सकते। तो हमने बहुत बैलेंस करके सब चीज को एक बच्चे के ऊपर इसको सारा घुमाया। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। बेसिकली दिस इज एन इमोशनल फिल्म, ये थ्रिलर भी नहीं कह सकते आपको, इट्स एन इमोशनल जर्नी ऑफ अ किड। तो ये है, मतलब एक उसका जर्नी है, वो बचपन से कैसे इमोशनली ग्रो होता है, नफरत आती है, उसके बाद हाउ ही रियलाइजेस कि भाई अब जो हुआ सो हुआ। इमोशनल जर्नी। यस यस, वी हैव 2 सॉन्ग्स और काफी अच्छे गाने, शायद आपको काफी पसंद भी आए। और वो लोकल आर्टिस्ट ने गाए हैं, उस गांव के जो लोकल आर्टिस्ट हैं उन्होंने गाए हैं, उन्होंने कंपोज किए, तो वो एक अलग जर्नी है। सर मैं आपसे एक चीज बोलना चाहूंगा, आप मूवी देखिए जब आपको सारी चीजें पता लगेंगी। अभी यहाँ बताने का कोई फायदा नहीं है, सब इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा। हम लोग चाहें कि आप लोग जाएं ऑनलाइन, इसको डाउनलोड करें, जब देखें, जब आप फीडबैक जरूर देना, हम लोग वेट करेंगे आपकी। चीज बहुत अच्छी हुई इसमें। और क्या हुआ कि इसमें मैं तो पिछले 5 साल से मुंबई में मूवीज में, वेब सीरीज में काम कर रहा हूँ, बट वो जो लोग थे जो आपको देखेंगे वो सब नए थे, लेकिन आज उनमें से काफी लोग अच्छी जगह पे काम कर रहे हैं। 2-3 सिंगर हैं इसमें और पंजाबी एक डायरेक्टर है, 3 एक्टर हैं उसमें। तो उन लोगों को मौका मिला और वो काम कर रहे थे। लेकिन फाइनली थैंक यू आर्यन भाई का और शकील भाई का कि उन्होंने इस मूवी को इस पे रिलीज किया और इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे रिलीज किया, जिसपे अभी मेरा लाइव चल रहा है वहाँ पे, वहाँ मेरे गांव से लोग देख रहे हैं, तो उनको बहुत अच्छा लग रहा होगा कि एक हमने फिल्म बनाई थी, आज मतलब मुंबई में बन के आई और दिल्ली में उसका प्रमोशन हो रहा है। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच एवरीवन। तो मैं इसी के साथ साथ अपनी पूरी टीम को स्टेज पे इनवाइट